सभी साधकों को जय जय श्री राम। राम जी की असीम कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आप सदैव आनंद में रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, ऐसे हमारे हृदय से प्रार्थना और आशीर्वाद है। लाडो कश्यप एक साधक हैं, हमारे शिष्य हैं। उन्होंने ये प्रश्न किया है कि जब मन साफ होता है तो क्या क्या लक्षण मिलते हैं, क्या क्या संकेत मिलते हैं। तो चलिए विस्तार से जानेंगे, क्योंकि ये मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। मन ही शत्रु है, मन ही मित्र है, मन ही देवता है और मन ही ईश्वर है। तो जब ये गंदा होता है, गंदा यानी कि दूषित यानी कि अनिर्मल, तो हमारे अंदर कई प्रकार के अवगुण आ जाते हैं, बुरे बुरे विचार आते हैं, अच्छे काम करने का मन नहीं करता है, नींद आती रहती है, उल्टा सीधा सोचता रहता है। तो ये सब जब होता है, जब ये अनिर्मल होता है। और अनिर्मल ये होता कैसे है? देखो, कोई भी चीज़ गंदी तभी होती है जब गंदगी में जाओगे। शरीर मान लो अभी नहाए, हम गंदगी में चले गए, गंदा हो गया। ऐसे ही ये मन है, शरीर से तो आप नहा लिए, मन तो गंदा ही है। और जिसका मन गंदा है तो सब कुछ गंदा है। जिसका मन साफ है उसके लिए सब कुछ साफ है। उसको जो फिर बाहर की गंदगी है उसमें भी सफाई नजर आती, क्योंकि उसका मन निर्मल हो चुका है। तो इस मन को निर्मल करना बहुत जरूरी है। तो ये मन संसार में जाएगा तो ये दूषित होगा, लेकिन यदि यही मन यदि भगवान में लगेगा तो ये निर्मल होने लग जाएगा। और रहदास जी कह रहे हैं, मन चंगा तो कटौती में गंगा। जिसका मन चंगा है उसके लिए तो कटौती में ही गंगा आ जाती है। उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया जिसने मन को निर्मल कर लिया है। क्योंकि ये कहा जाता है कि राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा और निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। उसी को राम के दर्शन होंगे जो राम नाम का साबुन लगा करके इस मन को निर्मल कर लेता है। तो देखिए, चलिए संकेत जान लेते हैं। जब मन निर्मल होगा, मन साफ होगा तो क्या क्या होगा। नंबर 1, आप अपने विचारों और भावनाओं को अच्छी तरह से समझ पाते हो। पहले आपको कन्फ्यूजन रहती थी कि ये पता नहीं ठीक है या गलत है, ऐसा मैं करूं या नहीं करूं, भावनाएं समझ में नहीं आती थी कि ऐसा क्यों हो रहा। लेकिन जब मन साफ होता है तो सब कुछ अच्छे से स्पष्ट समझ में आने लगता है। नंबर 2, जो कि बहुत बड़ी बात है, आंतरिक शांति मिलना, अंदर से शांत रहना। चाहे बाहर से कितना ही बड़ा दुख आ जाए, कितना ही बड़ा सुख आ जाए, कितनी ही विपत्ति आ जाए, आपके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। आप बिल्कुल परम शांत हो, बिल्कुल परम शांत। नंबर 3, नाम जप साधना में आपका मन लगने लगता है। क्योंकि मन को जाना तो वही होता है, लेकिन मन को कोई लगाने वाला नहीं है, पहुंचाने वाला नहीं है। जब आप रोज साधना करने लगे हो, मन थोड़ा सा साफ होने लगा है, तो मन फिर वहां से हटाए नहीं हटता है। अब देख लो ना, संसार का कोई बुरी चीजों का भी ये नशा करने लग जाता है तो वहां से भी ये हटाने से नहीं हटता है। तो परमात्मा के नाम से बढ़कर तो कुछ है ही नहीं। जब एक बार इसको स्वाद उसका लग जाएगा तो फिर ये हटाने से भी हटता नहीं है। नंबर 3, नेगेटिविटी से छुटकारा मिल जाता है, यानी कि नकारात्मकता, बुरी शक्तियों से आपको छुटकारा मिलने लगता है। बुरे विचार जो आपको पहले बहुत ज्यादा सताते थे वो अब आपको सताना बंद कर देते हैं। 5, पॉजिटिविटी आपके अंदर आ जाती है। आप हर चीज में अच्छा ही सोचते हो, सकारात्मक सोचते हो, कोई भी बुरा विचार आता ही नहीं। आशावादी आप बन जाते हो, आशा की किरण हर चीज में नजर आती है। नंबर 6, आपको हर चीज में खुशी मिलती है और जो भी मिलता है आप उसी में संतुष्ट रहना शुरू कर देते हो। नंबर 7, आपके अंदर अवेयरनेस आ जाती है, जागरूक हो जाते हो आप अंदर से, आपकी सोई हुई शक्तियां जाग जाती है, सोई हुई आत्मा आपकी जाग जाती है। नंबर 8, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप कोई भी डिसीजन पहले नहीं ले पाते थे, लेकिन जब मन साफ होता है तो आप बड़ी आसानी से डिसीजन लेने लग जाते हो। नंबर 9, कि अकेला रहना पसंद करते हो और दया भाव आप में आ जाता है, क्षमा भाव बढ़ जाता है और सेवा भाव बढ़ जाता है। आपका हर तरह से जो है मन आनंदित और शांत रहने लगता है। जब जब मन में उजियारा हो जाता है तो इस जग में भी उजियारा नजर आता है, और मन में अंधकार है तो सब अंधकार में नजर आता है। तो उम्मीद करते हैं
कि आपको भी कोई ना कोई संकेत ऐसा मिला होगा कि जिससे ये पता चले कि आपका मन भी साफ हो रहा है। कोई भी प्रश्न हो 9958515054 पर पूछें या फिर YouTube पर पूछ सकते हैं। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय श्री राम।